जय हिंद दोस्तों आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो कोई भी प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई भी माध्यम, अगर वो माध्यम अपारदर्शी है तो उन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो उस पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जब अपने स्रोत से आती है तो अपने स्रोत से आने के बाद वह जाकर के एक परावर्तक पृष्ठ से जाकर के टकरा जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि लाइट जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वहाँ पे लाइट फिर रिटर्न हो जाता है उसी मार्ग में या उसी दिशा में जब रिटर्न हो जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे एक आता है पारदर्शी माध्यम, एक आता है अपारदर्शी माध्यम। तो लाइट का जो परावर्तन होता है वह हमेशा अपारदर्शी माध्यम से होता है। जैसे हम एक अपारदर्शी माध्यम लेते हैं, अपारदर्शी माध्यम का मतलब हुआ कि उसका जो नीचे का भाग होता है वह नीचे का भाग पॉलिश किया हुआ भाग होता, मतलब नीचे का भाग पॉलिश वाला भाग होता है और ऊपर का भाग चमकीला सतह होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी लाइट इस परावर्तक पृष्ठ से आकर के टकराता है ऐसे, तो टकराने के बाद हम बीच में क्या डालते हैं, तो एक अभिलंब डालते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब होगा, फिर वह लाइट क्या हो रहा है, इस दिशा से आ रहा है कहाँ पे, तो इस परावर्तक पृष्ठ से जाकर के टकरा रहा है। यहाँ पे जब परावर्तक पृष्ठ से जाकर के टकराने के बाद नीचे का भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है। तो जब नीचे का भाग पॉलिश किया हुआ है तो लाइट नीचे की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। तो लाइट जब नीचे की तरफ प्रवेश नहीं करता है तो जिस दिशा से लाइट आती है उसी दिशा में, अब दिशा यहाँ पे एक ऊपर वाला दिशा हो गया, एक नीचे वाला दिशा हो गया, तो लाइट फिर उसी दिशा में चली जाती है ऐसे एक कोण बनाते हुए। अब यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है उस आने वाले प्रकाश के किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली प्रकाश के किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। की किरण है वो, और इन अभिलंब के बीच में क्या बनता है, तो कोण बनता है, जिस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण या कोण आर। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन क्या कह रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से, अब चमकीला सतह जैसे आपको पहले बताया गया कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका ऊपर का जो भाग है वह क्या है, चमकीला सतह है, और नीचे का जो भाग है वह पेंट किया हुआ है। और पेंट किया हुआ वाला भाग जो है वह लाइट को नीचे की तरफ प्रवेश नहीं करने देता है, वह वापस ऊपर की दिशा में ही क्या करता है, प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ ही गति कर लेता है। फिर कह रहा है सतह से या परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, तो जिस माध्यम से या जिस पदार्थ से लाइट टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, मतलब यहाँ पे लाइट टकराई फिर क्या हो गया कि वह परावर्तित हो गई ऊपर की दिशा में, फिर वह वापस परावर्तित हो गई। परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम कहने का मतलब हुआ कि ए वाला जो है इसको हम बोलेंगे पहला माध्यम, ए हो गया मेरा दूसरा माध्यम। अब देखेंगे कि ये जो पहला माध्यम है ये पहले माध्यम से ही लाइट आ रही है और पहले माध्यम में ही क्या हो रही है, लाइट जा रही है। अब यहाँ पे माध्यम से आता है, इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब लाइट अगर आ रहा है, अगर उसी दिशा में लाइट जा रहा है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको परावर्तन बोलते हैं या परावर्तित हो जाना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर लाइट आए तो लाइट क्या होगा, वो लाइट फिर वापस पीछे की तरफ आएगा, मतलब इस दिशा में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बोर्ड के पीछे वाला जो भाग है वो क्या है, वो पेंट किया हुआ भाग है या अपारदर्शी पदार्थ है। अगर यहाँ पे एक कांच को रख दिया जाए, अब कांच से लाइट को बोला जाए परावर्तित कराने के लिए, तो कांच से लाइट परावर्तित नहीं हो सकता है। अब वहां पे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कांच का पीछे का भाग क्या होता है, पेंट नहीं होता है, पॉलिश नहीं होता है। तो लाइट का जब कभी भी परावर्तन होता है वह किस
पदार्थ से होता है तो अपारदर्शी माध्यम से होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी पदार्थ से होता है, अपारदर्शी पदार्थ से होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आने वाली किरण है, उन आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। यह है आपतित किरण। और जो भी टकराने के बाद जो भी प्रकाश की किरण जा रही है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच का जो पॉइंट है, जो आपतन बिंदु पे अभिलंब है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब। और जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां पे लाइट आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद परावर्तित हो रही है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। दोस्तों समझ गए होंगे कि आपतित किरण कौन होता है, परावर्तित किरण कौन होता है। बीच वाला जो है उसको हम बोलते हैं अभिलंब, और जहां पे प्रकाश आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यहां पे आता है कि जो भी आपतित किरण है, उन आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी पदार्थ से ही होता है, और अपारदर्शी पदार्थ का नीचे का भाग जो होता है वो क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता, और ऊपर का भाग चमकीला होता है। और चमकीला होने के कारण ही और नीचे का भाग पॉलिश होने के कारण ही लाइट एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे का भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है। और ऊपर का भाग जब चमकीला होता है तो लाइट जिस माध्यम से आती है वो आपतन बिंदु पे टकराने के बाद उसी माध्यम में फिर क्या हो जाता है कि लाइट रिटर्न हो जाता है। और बीच का जो अभिलंब है वो अभिलंब उन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच को क्या करता है, दो भाग में बांटता है, जिसमें एक आपतन कोण होता है, कोण आई, और एक होता है कोण आर। और दोनों कोण आई और कोण आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, जो आपको परावर्तन के नियम में बताया जाएगा। अब हमें देखना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है।